हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद जो प्रश्नावली 2.3 को वन शॉट में हल करेंगे और सीखेंगे, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें है, यह आपकी गुणनखंड प्रमेय। इसमें है कि x माइनस ए, अगर x माइनस ए को 0 के बराबर रखने पर, यानी क्या करेंगे हम, x माइनस ए को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 1, x बराबर ए हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर हम x माइनस ए को 0 के बराबर रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा प्लस का हो जाएगा, जो आपको बहुपद में रखना है। जो कि अगर बहुपद में रखना है तो x के स्थान पर क्या रखना होगा, हमें a रखना होगा। कहने का मतलब है, जो कि आपको बहुपद यानी बहुपद में रखना है तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपका a है तो क्या रख देंगे, x के स्थान पर हम a रख देंगे। और बहुपद में अगर आपका बहुपद 0 आता है, कहने का मतलब है अगर आपका बहुपद क्या आता है, 0 आता है, तो हम x माइनस ए, यानी आपका जो बहुपद 0 आता है तो x माइनस 1 बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं। अगर हम x माइनस ए को, यानी x माइनस ए को 0 के बराबर रखेंगे तो a इधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर a हो जाएगा। जो अगर आपको बहुपद में रखना है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, a रख देंगे। और बहुपद 0 आता है तो क्या करेंगे, x माइनस ए इसका एक गुणनखंड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। यह है आपकी क्लास 9th है, प्रश्नावली आपकी 2.3 है, वन शॉट में हल करेंगे। न्यू NCERT अध्याय 2 है बहुपद। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी अध्याय 2 है बहुपद, कक्षा 9th अध्याय 2 कक्षा 9th है, बहुपद है, न्यू NCERT, प्रश्नावली 2.3 है और वन शॉट में इसे हम हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो फर्स्ट भाग है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हल करते हैं। दिया है यानी ये दे रखा है px बराबर x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1। अब इसे हम गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे।
गुणनखंड फिर में से, तो ये जाएगा आपका p और x के स्थान पर क्या रखेंगे -1 बराबर -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और +1 बराबर -1 की 3 बार गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपका -1 और -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 1 और माइनस से प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 1। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका p माइनस बराबर 0। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें सेकंड भाग दे रखा है, ये दे रखा हमें x⁴ प्लस x�3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसको हल करते हैं। यानी दिया है, ये दे रखा px बराबर x⁴ प्लस x�3 प्लस x² प्लस x और प्लस 1। चूँकि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। तो गुणनखंड प्रमेय से तो x के स्थान पर क्या रख लेंगे -1। तो p -1 बराबर -1⁴ प्लस -1⁵ प्लस -1⁵ प्लस -1 और प्लस 1। यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या करा, यानी x -1 रख दिया, यानी x की वैल्यू जो -1 रख दी। उसके बाद इसे आगे हल करेंगे, -1 की 4 बार गुणा करेंगे तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा और -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा और माइनस की 2 बार गुणा करेंगे तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद ये आपका प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी p -1 बराबर क्या आ जाएगा 1, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः x प्लस 1 बहुपद
का एक गुणनखंड नहीं है। और इस प्रकार ये आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड भाग है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो थर्ड भाग है x⁴ प्लस 3x3 प्लस 3x² प्लस x+1। अगर हमारा x+1 बराबर यानी 0 रखने पर, यानी अगर x बराबर -1 हो जाएगा 0 रखेंगे। अगर इसका आंसर हमारे बहुपद का आंसर 0 आता है तो हम लिख देंगे कि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 आंसर नहीं आता तो लिख देंगे x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें दे रखा है, थर्ड भाग है, इसको हल करते हैं। दिया है यानी हमें दे रखा है px बराबर x⁴ प्लस 3x3 प्लस 3x² प्लस x और प्लस 1। चूँकि x+1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। उसके बाद x बराबर -1 हम x के स्थान पर रख देंगे तो हो जाएगा आपका यानी p -1 बराबर -1⁴ प्लस 3 -1⁵3 प्लस 3 -1⁵2 प्लस -1 और प्लस 1 बराबर 1 की -1 की 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 में 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3। उसके बाद -1 की 2 बार गुणा करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस का, और माइनस से प्लस गुणा करेंगे -1 और यहाँ पर +1। उसके बाद आपका ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका -3 है और +3 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 यानी p बराबर 1, और जो कि ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें सेकंड भाग दे रखा है,
चौथा भाग है दिया है, यानी पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 और एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये हमें दे रखा है। क्योंकि एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1। तो गुणनखंड फिर में से ये हो जाएगा आपका p -1 बराबर x के स्थान पर हम रखेंगे -1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2 और -2 प्लस अंडर रूट 2 और -1 प्लस अंडर रूट 2। इसे हल करेंगे बराबर -1 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -1 और -1 की दोबारा गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस में माइनस करेंगे माइनस, तो माइनस का 1, उसके बाद इस माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2 और प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, यानी इस माइनस की इसमें गुणा करी तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं बराबर माइनस माइनस के हो जाएंगे 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 2 हैं। आपका क्या बचा, अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2 अंडर रूट 2, यानी p -1 बराबर हो जाएंगे आपके 2 अंडर रूट 2, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में gx जो px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी gx की हम वैल्यू रखेंगे, ये है आपका px फर्स्ट भाग इसका, px बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर दे रखा है x + 1। अगर हम x बराबर इसमें -1 रखते हैं, अगर हमारा 0 आंसर आता है तो लिख देंगे हम gx px का एक गुणनखंड है। अगर x बराबर -1 रखने पर 0 आंसर नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि अतः gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें दिया है।
यानी हमें दिया है दे रखा हमें पी एक्स बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। चूँकि क्या है x प्लस 1 दे रखा है, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका -1। इसके बाद गुणनखंड फिर में से तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस पर रखेंगे हम। तो p -1 बराबर 2 - 1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 -1 और -1 बराबर 2 की घात, यानी -1 की गुणा करेंगे हम 2 बार, -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा -1 प्लस ये हो जाएगा -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका +1 और माइनस से माइनस की गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2 और -1 बराबर -2 की 1 में गुणा करेंगे तो -2 +1 प्लस 2 -1। उसके बाद ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा p -1 बराबर 0। क्या आ जाएगा, p -1 बराबर 0। तो हो जाएगा अतः gx, px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग है। इसमें ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। सेकंड भाग है px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx बराबर दे रखा है x माइनस 3। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है यानी px बराबर x³ 4x² प्लस x है, चूँकि इसमें दे रखा हमें चूँकि x -3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 3। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय से यानी p x के स्थान पर रखेंगे हम प्लस का 3 यानी x³ x² x प्लस 6 और gx माइनस 3। तो 3 रखने पर
तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बराबर 3 माइनस 4 3 प्लस 3 प्लस 6, यानी हमने x के स्थान पर 3 रख लिया प्लस का, और उसके बाद बराबर 3 का वर्ग करेंगे, घन करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 27, और 3 का हमने वर्ग करा, यानी ये हो जाएगा आपका 9, और 9 चौक क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये आपका गुणनखंड प्रमेय से, यानी x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और 3 प्लस 3 प्लस 6, तो ये 3 है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, यह हो जाएगा आपका 27। उसके बाद ये 3 का वर्ग है, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9, तो 3 का घन करा हमने 27 माइनस 4 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 6, आगे हल करेंगे, बराबर 27, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, प्लस 3 प्लस 6 बराबर ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 में 27 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 27 और 9 हो जाएंगे आपके 36, और माइनस के 36 क्योंकि 3 प्लस के हैं, ये भी 6 प्लस के, 6 और 3 9, 9 और 27 हो जाएंगे 36, और माइनस के 36। तो प्यारे विद्यार्थी आपकी आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0, तो P3 बराबर आ जाएगा आपका 0, तो हो जाएगा अतः GX PX का एक गुणनखंड है, और इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का थर्ड भाग है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में GX PX का एक गुणनखंड है या नहीं। थर्ड भाग है PX बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और GX बराबर है x प्लस 2। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, यानी PX बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। चूँकि x प्लस 2 बराबर 0, तो पक्षांतर करने पर ही हो जाएगा x बराबर -2। तो गुणनखंड प्रमेय से ये हो जाएगा आपका, यानी x के स्थान पर हमें -2 रखना है, तो P -2 बराबर 2 की घात 3 प्लस 3 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 1।
तो 2 की घात 3 है प्यारे विद्यार्थी, इसे कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार आ जाएगा आपका ये। यहाँ पर लिख देंगे 8 और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 8 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 हमें क्या रखना था, सॉरी -2 रखना था, -2। यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी -2। तो इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर -8 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 6। क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी आपके, यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस के 6 हो जाएंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका -6, यानी -2 का घन करेंगे, -2 -2 -2 -2 तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो -2 का घन करेंगे तो -8 प्लस -2 का वर्ग करेंगे यानी -2 आ जाएगा प्लस का 4। और ये हो जाएगा माइनस के 2 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 8, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस के 1। अब आगे ये आपके माइनस के 8 है और माइनस के 6, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 14 और 12 प्लस के 1 प्लस का, तो हो जाएंगे आपके प्लस के 13। तो बराबर माइनस के 14 में प्लस के 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा 1। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका P2 बराबर आ जाएगा -1, जो कि बराबर नहीं है 0 के, इसके बराबर नहीं है 0 के। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः Gx, Px का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। फर्स्ट भाग है px बराबर x² प्लस x प्लस k। दिया है यानी px बराबर x² प्लस x प्लस k। तो इसमें है x-1 बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x-1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1।
तो गुणनखंड फिर में से ये हो जाएगा पी एक्स के स्थान पर रखेंगे 1 बराबर 1⁻² प्लस 1 प्लस के और बराबर हो जाएगा आपका 0 बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 हो जाएंगे 2 प्लस के बराबर 0 और 2 का हम पक्षांतर करेंगे इधर जाने पर, तो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? -2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा के बराबर -2। इसके बाद इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग दे रखा है यानी दिया है पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो इसमें क्योंकि x-1 क्या है? बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा आपका x-1 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 गुणनखंड फिर में से यानी p x के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर इस वाली संख्या में, यानी इस बहुपद में 2 1⁻² प्लस के गुणा 1 प्लस √2 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा बराबर 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस के गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0, 2 एकम 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका के बराबर, इसको पक्षांतर करूँगा -2 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करूँगा तो ये भी -√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका के बराबर -2 -√2, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं के बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आप तक यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, थर्ड भाग है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। थर्ड भाग है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसको हल करते हैं। दिया है यानी पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस
अंडर रूट 2x प्लस 1। तो इसमें दे रखा हमें x-1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 1, क्योंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, तो px बराबर 0 हो जाएगा। तो गुणनखंड परिमेय से ये हो जाएगा आपका p, और x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस का बराबर k 1 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0 बराबर ये हो जाएगा k गुणा 1 माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0। k में 1 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका k बराबर माइनस का अंडर 2 इधर भेजूंगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 2, और प्लस के 1 को भेजूंगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका आंसर k बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसका हम चौथा भाग हल करते हैं। चौथा भाग दिया हुआ है चौथे भाग को हल करते हैं। यानी दिया है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, तो px बराबर क्या हो जाएगा 0। तो गुणनखंड परिमेय से, तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका x के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो p के 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस k बराबर हो जाएगा आपका 0 बराबर k गुणा 1 और माइनस 3 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। तो इसमें k में 1 की गुणा करेंगे तो k 3 माइनस के 3 हो जाएगा प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। तो k और k कितने हो जाएंगे 2k माइनस 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका 2k बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा आपका 3/2। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका ये आंसर हो जाएगा।
और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसको हल करते हैं, यानी 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसमें क्या है, x² गुणांक कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 12 है, और अचर पद कितना हमारा 1 है। इन दोनों की गुणा आपस में कर लेंगे तो हो जाएंगे 12 एकम 12। उसके बाद हमें दूसरी संख्या चाहिए, जोड़ें या घटाएं, वो माइनस के 7 हो जानी चाहिए। तो 12 की जब गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 चिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब देखेंगे 12 करना है तो माइनस के, और ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 4 गुणा माइनस के 3 प्लस के 12, और माइनस के 4 और माइनस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 7। अब हल करेंगे आगे, तो 12x² माइनस 7x² पे लिखेंगे, माइनस के 4x और माइनस के 3x प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक पहला जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा जोड़ा, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। तो 4 के कितना हो जाएगा 12, और 4x का 4x से भाग करेंगे माइनस का 1, और यहाँ से कॉमन लेंगे हम क्या, माइनस का 1, माइनस से माइनस की बात करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस की तरफ में करेंगे तो माइनस 1। ये क्या है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ये घनिष्ठ है, 3x माइनस 1 पहले लिख लेंगे। उसके बाद बचा आपका 4x और माइनस 1। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इसी का सेकंड भाग है, इसमें है, इसको भी हल करते हैं। सेकंड भाग 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये दे रखा है, यानी 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसके गुणनखंड करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों x² गुणांक कितना है, यानी 3 है, और उसके बाद आपकी अचर संख्या कितनी है, यानी x² गुणांक लिख रहा है आपका यहाँ पर 2, और अचर संख्या आपकी 3, तो 3 दूनी हो जाएंगे 6। उसके बाद दो संख्या चाहिए हमें, तो हो जाएंगे 6 गुणा 1, 6 एकम 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे बराबर 7। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, बराबर यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा आपका x और 2 तिया 6, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 1 की बात करेंगे x में तो x, प्लस हम प्लस की बात करेंगे प्लस 1 तिया 3, ये और ये क्या है, घनिष्ठ है, तो हो जाएगा आपका x प्लस 3, और आपका यहाँ पर बचा 2x प्लस 1। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। थर्ड भाग है 6x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हल करते हैं, 6x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी x² गुणांक कितना है यहाँ पर 6 है, और अचर संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर भी 6 है, तो 6 में 6 गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 36। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए, जोड़े घटाएं 5 हो जाना चाहिए, और गुणा करें तो 36, तो इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 18 दूनी 36, 2 नाम 18, 3 तिया 9, और 3 ये हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 9। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 9, तो 9 गुणा 9 में 4 घटाएं
तो कितने बचेंगे प्यारे, यानी कि प्लस के 9 में से हम माइनस ये हो जाएंगे आपका माइनस थोड़ी सी इस प्रकार यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ पर -36, तो आपका -6 और यहाँ पर भी आपका -6 हो जाएगा। तो माइनस के 9 सॉरी 4 घटाएंगे, माइनस का आपका 36 और 9 में से 6 बचेंगे प्लस के 5 बराबर स्क्वायर 9x माइनस 4x माइनस 6, यहाँ 6 और 9 की कीमत यहाँ से ले लेंगे हम 3x को, 3 दूनी 6 9, यहाँ से ले लेंगे हम 2 कॉमन माइनस का, माइनस के 2 की भाग करेंगे -4x में तो प्लस का आ जाएगा आपका 2x माइनस माइनस प्लस 2 दिया 6, ये उनिस्ट कॉमन है आपके, यानी 2x प्लस 3 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका चौथा भाग है क्वेश्चन नंबर 4 माइनस एक्स माइनस 4। जैसा कि दे रखा है हमें 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x² गुणांक कितना है 3 है और अचर संख्या कितनी है -4, ये जाएंगे माइनस के 12। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़े घटा 1 हो जाए और गुणा करें तो -4 हो जाए, तो क्या करेंगे -4 में से हम प्लस के 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा और -4 में प्लस के 3 गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएंगे आपके गुणनखंड, यानी 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और -4, यहाँ से यहाँ तक पहला पद है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 3x और प्लस 4 सॉरी -4, कितना बचेगा यहाँ -4 बचेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से लेंगे हम प्लस का 1 कॉमन, 1 की भाग करेंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा आपका बराबर, ये हो जाएगा आपका, यानी 3x माइनस 4 ये उनिष्ट है 3x माइनस 4 और इधर बचेगा आपका x प्लस 1, और इस प्रकार ये प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, तो x³ है, इसको हल करते हैं। तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका -2, यहाँ ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन,
तो यहाँ बचेगा आपका x और माइनस का हो जाएगा आपका 2। ये उगनिष्ठ है तो इसे लिखेंगे x माइनस 2 और इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x माइनस 2, इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर, इस पर घात चढ़ा लेंगे 2, एक कवर करेंगे जब भी एक आ जाएगा, और माइनस 1 की घात 2। ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। और प्यारे बच्चों ये आपका सूत्र होता है, यानी 1 घात 2 माइनस b घात 2, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सेकंड भाग है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है यानी px बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें इसमें देखना है कि x बराबर हम कितना रखें कि ये हमारा जो है ये बहुपद क्या हो जाए, यानी शून्य हो जाए। तो अगर शून्य होता है तो हम लिख देंगे कि उसका यह एक गुणनखंड होगा। तो इसमें कितना रखें, इसके लिए हम ये आपका क्या दिखाई दे रहा है 5 है, तो 5 किस किस से कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्लस 1 से भी हो जाएगा, माइनस 1 से हो जाएगा, और प्लस के 5 से भी कैंसिल हो जाएगा 5, और माइनस के 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यदि मैं इसमें x बराबर माइनस रखूं तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 बराबर माइनस 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1, और प्लस की 2 बार करेंगे तो माइनस 1 की प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा, और माइनस में माइनस की गुणा करेंगे प्लस का 9 और माइनस के 5, माइनस के 1 माइनस के 4 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 9 और प्लस के 9, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जाएगा आपका p माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अतः गुणनखंड में से x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। x प्लस 1 क्यों होगा, क्योंकि ये x को इधर भेजूंगा तो क्या ना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद x प्लस 1 का हम इसमें भाग करेंगे, यानी x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 में। तो x की घात 3 हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 बार भाग करेंगे इसमें, तो हो जाएगा x की घात 3 और x स्क्वायर का प्लस में भाग करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस के तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये प्लस के तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे आपके
माइनस के 4x² माइनस के 9x और माइनस के 5। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 4x की इसमें गुणा करते हो जाएगा माइनस के 4x² और माइनस के 4x की प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4x। ये माइनस के तो हो जाएंगे आपके प्लस के, ये माइनस के तो यहाँ पर भी प्लस के चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 9x में से प्लस के 4x के घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 5x और माइनस 5। उसके बाद -5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 5x और माइनस का भाग करेंगे प्लस में तो माइनस के 5। उसके बाद ये प्लस के हैं तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस, ये आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। उसके बाद आपका आया x² माइनस 4x और माइनस 5, इसके गुणनखंड करेंगे तो x² गुणांक कितना 5 है तो हमें दो संख्या ऐसी चाहिए तो ये हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थी आपकी x² माइनस 5x और प्लस के x घटाएंगे, माइनस के 5 में से प्लस x घटाएंगे तो यहाँ से क्या का मूल्य लेंगे प्यारे विद्यार्थियों x, ये बचा आपका x माइनस 5, यहाँ से ले लेंगे 1 प्लस का और x माइनस 5, x माइनस 5 घनिष्ठ है x माइनस 5 लिखेंगे पहले, उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस 1। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अतः पहले कितना x प्लस 1 है, कितना ये x प्लस 1, क्या लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 5 और x प्लस 1। ये आपके प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, यानी अतः गुणनखंड, ये गुणनखंड हो जाएंगे आपके। अतः गुणनखंड x प्लस 1 और x माइनस 5 और x प्लस 1 होंगे प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वें क्वेश्चन का थर्ड भाग है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। तो जैसा कि दिया है ये दिया हमें px बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखेंगे हम इसमें कितना रखें कि हमारा जो है बहुपद का जो आंसर है यानी शून्य हो जाए। तो ये जो 20 है 20 किससे कैंसिल होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो 20 है ये आपका प्लस माइनस 1 से भी हो जाएगा, प्लस माइनस 2 से भी हो जाएगा और प्लस माइनस 4 से भी हो जाएगा, 4 पंजे 20 और प्लस माइनस 5 से भी हो जाएगा और प्लस माइनस 10 से भी हो जाएगा और प्लस माइनस 20 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 रख के देखें। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x, यानी x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। तो p x के स्थान पर -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस 13
-1 की घात 2 प्लस 32 -1 प्लस 20, ये हो जाएगा -1 और प्लस का 13 और माइनस के 32 प्लस के 20 और 20 और 13 कितने हो जाएंगे 32, 20 और 13 ये हो जाएंगे 33, कितने हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे प्लस के ये, और 32 माइनस के एक माइनस ये हो जाएंगे माइनस के 33, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, p माइनस बराबर 0। तो इस प्रकार जो है आपका x+1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा, यानी तब गुणनखंड फिर में से x+1 एक गुणनखंड होगा। उसके बाद x3 प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, इसमें हम भाग करेंगे x+1 की। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों में घात 3 करनी है, तो x की घात 2 बार देखेंगे हम, तो हो जाएगा आपका x3 और x² का प्लस में भाग करेंगे तो प्लस x², ये आपके प्लस के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये प्लस के तो यहाँ पर माइनस, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर x² में से एक x² जाएगा तो यहाँ बचेंगे आपके 12x² प्लस 32x प्लस 20। उसके बाद प्लस के 12 करने हैं तो प्लस 12 लिख लेंगे यहाँ पर, और x हो जाएगा आपका 12x² प्लस 12x में भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 12x। ये आपके प्लस के थे यहाँ पर माइनस के, ये प्लस के तो यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 32 में से 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 20x और प्लस 20। उसके बाद ये आपका चला जाएगा 20 बार, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 की भाग करेंगे गुणा करेंगे तो 20x और 20 एकम 20। इस प्रकार ये आपके प्लस के तो माइनस, ये भी प्लस के तो माइनस, प्लस माइनस के आपके कैंसिल हो जाएंगे तो शेष चला जाएगा आपका 0। और उसके बाद गुणनखंड करेंगे हम, यानी ये आपका x² प्लस 12x प्लस 20, ये हो जाएगा आपका x² प्लस, यानी दो संख्या हमें ऐसी चाहिए जो 12 हो जाए, जोड़ा घटाएं और गुणा करें तो हमारा 20 हो जाए। तो 10 और 2 12, 12 2 और 10 दूनी 20, तो हो जाएंगे आपकी 10x प्लस 2x प्लस 20। ये दो पद जब बन जाएंगे हमारे, यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, तो x कैंसिल, प्लस के यहाँ बचेंगे 10, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, आपका बचा x, 2 की भाग करेंगे इसमें तो आपकी 10 बार चली जाएगी 20 में भाग करने पर, तो ये विनिष्ट है। तो x प्लस 10 और इधर बचेगा आपका x प्लस 2, तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे, अतः गुणनखंड पहला कितना है x+1 और दूसरा है आपका x+10 और तीसरा है x+2। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपके आंसर हो जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का चौथा भाग है, गुणनखंड कीजिए 2y घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। दिया है हमें दिया है पी एक्स बराबर 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस 1। अब इसमें प्यारे बच्चों देखेंगे हम कि जो है 1 जो है ये हमारा किससे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसमें प्लस का भाग करें तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का भाग करें तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कितना रखा जाए, यानी यदि हम इसमें क्या करें y बराबर -1 रखें तो हो जाएगा आपका p-1 बराबर 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 -1 और -1 बराबर -1 की घात 3 बार करेंगे तो आएगा आपका 2 गुणा -1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस माइनस में यहाँ भी प्लस का 2 आ जाएगा और -1 तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ये हो जाएगा आपका, यानी p-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा अतः तब गुणनखंड फिर में से यानी y+1, क्योंकि y+1 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -1 हो जाएगा। तो y+1 एक क्या होगा गुणनखंड होगा। उसके बाद ये आपका 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1 में हम y+1 की भाग करेंगे। तो पहले तो 2 अब आना तो यहाँ लिखेंगे हम 2, y घात 3 है तो हम करेंगे वाई स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 2y की घात 3, 2y घात 2 की गुणा करेंगे y में तो 2y घात 3 और उसके बाद 2y की सब प्लस में भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 2y स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस किए तो यहाँ पर माइनस, यही प्लस किए तो यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। y 2y में से हम इसे घटाएंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर माइनस के y, यहाँ बचेगा आपका -y स्क्वायर माइनस 2y और -1। उसके बाद हमें माइनस लाना तो पहले तो यहाँ माइनस लगाएंगे चिन्ह और y -y की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के y स्क्वायर और माइनस का प्लस में भाग करेंगे तो माइनस और ये आ जाएगा आपका केवल y। इसे बंद कर देंगे, ये आपके माइनस किए तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस किए तो यहाँ पर प्लस का, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 2y में से प्लस के y घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के y और -1। उसके बाद माइनस एक बार तो माइनस का y प्लस से माइनस की भाग करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस किए तो प्लस, ये माइनस किए तो यहाँ पर प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा शेषफल 0। उसके बाद गुणनखंड करेंगे, यानी ये है आपके गुणनखंड 2y स्क्वायर माइनस y और -1
बराबर 2y² माइनस के 2y में से हम प्लस के y घटाएंगे और -1 एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2y। आपका बचा यहाँ पर कितना y -1 और यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे तो y प्लस के माइनस भाग करेंगे -1, ये और ये क्या है कॉमन है तो y -1 और यहाँ बचा आपका 2y + 1। तो गुणनखंड हो जाएंगे आपके, अतः गुणनखंड पहला है आपका y + 1, दूसरा हो जाएगा आपका y -1 और तीसरा हो जाएगा 2y + 1। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को मैं बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको किसी भी विषय की वीडियो की आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की ये वीडियो कैसी लगी इसे भी आप बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।